हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। आप देख रहे हैं हरी क्लासेस। आज का हमारा नया टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, मतलब कि बहुपद। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस मेरी तरफ से। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर है 2। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल 1 देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर भी जाएंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है पी एक्स बराबर 2x² माइनस एक्स माइनस 6 में शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध बताइए। शून्य क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, ये भी आपको बता दूंगा। पहले देखते हैं शून्यक निकालते किस तरीके से हैं। शून्यक निकालने के लिए जिस भी पद का शून्यक निकालना उसे हम सबसे पहले लिख देंगे। हमारा पद है 2x² माइनस एक्स माइनस 6। अब इस संख्या में सबसे पहले लिखेंगे 2x²। ये रहा 2x²। इसके बाद यहाँ लिखेंगे माइनस 6। 2x² और 6 का गुणा करना है। क्या करेंगे? गुणा। तो क्या आएगा? 12x²। तो अब ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर तो क्या आ जाए? 12 किसके गुणे में आता है? 4 और 3 के। और जोड़ या बाकी करने पर, जोड़ या घटाव करने पर माइनस का 1 आ जाए। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। कितना चाहिए? माइनस का x। हम सबसे पहले क्या लेंगे? ये आ जाएगा हमारा -4x माइनस प्लस का 3x। चलिए अब इसको आगे सोल्व करेंगे। कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है इसमें? 2x कॉमन है। एक x गया, 2x से 2x कट के कितना बचा? 1x बचा। माइनस 2 दूनी 4, x कट गया, प्लस इसमें कॉमन कितना हो जाएगा? 3। इसमें से भी x बच गया, x माइनस 3 दूनी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो हमारे 2 शून्यक निकलेंगे। कितने शून्यक निकलेंगे? 2 शून्यक। इसे इस तरीके से लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। दूसरा शून्य क्या है? x माइनस 2 बराबर 0। 2x किसके इक्वल है? -3 के। और ये x किसके इक्वल है? 2 के। ये तो आ गया x बराबर 2। यहाँ पर अभी तक x बराबर नहीं आया है। x बराबर 3/2। ये हमारे दो क्या हो गए? शून्यक हो गए। शून्यक, एक शून्य क्या है? 3/2 और दूसरा शून्य क्या है? 2। किया कैसे है? फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर पहली और अंतिम संख्या का क्या आ जाए? गुणा आ जाए। 6 दूनी 12x²। मतलब हमें क्या चाहिए? 12x² आना चाहिए। 12x² किन किन संख्या में आता है? एक तो 4x में और 3x। इन दोनों का गुणा करके कितना आएगा? 3x²। और 4 से 3 का कितना बचेगा? 1। यहाँ 1 है, मतलब ये 1 भी आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 4 और 3 हम ले सकते हैं। अब जब 4 और 3 लिख दिया है यहाँ पर, तो समीकरण क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम करेंगे इसका और उसके बाद में करेंगे इसका। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x। क्या बच गया? x² माइनस x माइनस 2 बच गया। x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 है, x माइनस 6 है, यहाँ पर x नहीं है तो सिर्फ 3 को कॉमन लेंगे। क्या बच गया? एक x बच गया और 3 दूनी 6 होता है। अब 2x प्लस 3, ये रहा 2x और ये रहा +3, क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको x के बराबर लाएंगे तो x का मान 3/2 और x का मान 2। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे का भी देखते हैं। अब हमें क्या दिखा है? शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध। तो शून्यकों का योग देखेंगे। शून्य का योग किसे होता है? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है गुणनफल। हमारा अल्फा क्या है? अल्फा हमारा एक एक्स से वो अल्फा हो जाएगा, दूसरा एक्स से वो हमारा बीटा हो जाएगा। पहला एक्स क्या है? -3/2 और दूसरा एक्स क्या है? x बराबर 2। चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है?
अल्फ़ा की वैल्यू -3/2, 2 + -3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3/2, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर क्या है 1 है। एलसीएम लेंगे 2 और -3 मतलब कि 1/2। इसका गुणनफल, इसका योगफल कितना आया 1/2। और गुणनफल की बात करें तो गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो गुणनफल आ जाएगा -3। अल्फ़ा प्लस बीटा में एक में एक्स रखना है और दूसरे में एक दूसरा एक्स रखना है। एक अल्फ़ा दूसरा बीटा, 2 + -3/2 प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 3/2, नीचे 2 के साथ में नीचे कुछ नहीं था इसलिए हमने 1 लगा दिया। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 1 का 2 से गुणा करते हैं 2 और 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, 2 में से 2 गए तो 1 बच गया और आया 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, इसीलिए शून्यों का योग कितना हो गया 1/2। गुणनफल की बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 2, बीटा है -3/3, 2 से 2 कट गया और -3 बच गया, गुणनफल कितना हो गया -3। अब इनके बीच के संबंध निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं इसका शून्य किस तरीके से निकालना है। शून्य निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12x² होता है, 12 के टुकड़े करने हैं कि इस जोड़ बाकी करने पर क्या आ जाए x आ जाए। तो हमने इसके शून्य निकाले, x बराबर -3/2, x बराबर 2। अल्फ़ा और बीटा हम मान लिया ये अल्फ़ा है और एक बीटा है। शून्य का योग कैसे है अल्फ़ा प्लस बीटा से, अल्फ़ा 2 प्लस माइनस माइनस हो गया तो कितना बच गया 3/2। जब इसको सॉल्व किया तो -1 + 1/2 आया और गुणनफल किया तो अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 से 2 कट गया तो -3 इसका गुणनफल हो गया। अब हम क्या करें शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध किस तरीके से निकाला जाता है। तो संबंध निकालने के लिए हम इस समीकरण ax² + bx + c, इस समीकरण से तुलना करेंगे किसकी, हमारे इस प्रश्न की, जो प्रश्न दे रखा है 2x² - x - 6 की तुलना की जाएगी। योग के लिए -b/a होता है, -b कितना है समीकरण में, ये रहा b -b। सबसे पहले माइनस का माइनस, -x पे कितना मतलब कितना है -1, a कितना है हमारा 2। जब ये कटेगा -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। अब इसी तरह गुणनफल की बात करें, गुणनफल में होता है c/a। c कहाँ है हमारा ये रहा, और यहाँ पर c कितना था -6, c बराबर -6। a क्या है हमारा सबसे आगे क्या है 2, ये जब कटेगा तो ये आ जाएगा -3, 1/2 -3 गुणनफल बराबर है और योगफल भी हमारा बराबर है 1/2 गुणनफल -3, यहाँ पर भी गुणनफल -3। गुणनफल वाला एक बार फिर से देख लीजिए, समझा देता हूँ फिर से। ax² + bx + c = 0, इसके समीकरण की तुलना करनी है। हमारा जो क्वेश्चन गिवन है 2x² - x - 6 से। योग के लिए सूत्र होता है -b/a। -b कहाँ है ये रहा, -b दूसरे नंबर वाला ये रहा b के साथ में क्या है सिर्फ कुछ नहीं है, मतलब क्या लगा रखा है एक 1 अंडरस्टैंडेबल है, 1 है लिख दिया हमने 1, माइनस का 1, ये माइनस का 1 और एक पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस कट गया तो कितना बच गया 1/2। गुणनफल के लिए सूत्र होता है c/a। c क्या है हमारा -6 लिख दिया है, और a ये रहा a हमारा है 2, तो इस 2 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा ये 2 से 3 बार कटेगा तो -3। आप देख लीजिए, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, आपकी सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तो प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन लिख रखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके, और फिर शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और फिर शून्य के योग गुणनफल और उनके बीच में क्या संबंध है उनकी सत्यता बतानी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है x² - 2x - 8, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले वही टर्म
क्वेश्चन दे रखा है, क्या है ये, एफ एक्स मान लीजिए ये एफ एक्स है, किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8k। सबसे पहला चीज़ है, इन 8 का और एक्स स्क्वायर गुणा पड़ने पर क्या आना चाहिए, 8x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए माइनस का 2x। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए इतने में कि यहाँ पर क्या दो टुकड़े होंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, एक तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8। अब आप बताइए यहाँ स्पेस में क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप बताएंगे नहीं, -4x प्लस 2x। तो ये 4 दूनी 8x स्क्वायर हो गया, 4 में से 2 गए तो माइनस का 2x भी बच गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर से आगे सोल्व करता हूँ मैं। कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, एक x बच गया, x तो ये ले गया, कितना बचा 4, प्लस का प्लस, कॉमन क्या आ जाएगा 2, क्या बच गया x, 2 चौक, फिर से वही कहानी, तो शून्य लिखने हैं, x प्लस 2 बराबर 0, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर -2, x बराबर प्लस का 4। इसमें से एक हमारा हो जाएगा अल्फ़ा, दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा। यहाँ तक नोट करिए। अब हम करेंगे शून्यकों का योग। ये हमारा हो गया अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। शून्यकों का योग क्या है, अल्फ़ा कितना है 4 प्लस बीटा -2 प्लस माइनस माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर, योगफल तो इतना आ गया, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है -2, कितना हो गया -8। ये क्या हो गया हमारा गुणनफल। इनके बीच के योग के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता, शून्यकों का योग कितना है 2, किस समीकरण से तुलना करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से इसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो इसका कंपैरिजन करेंगे। योग के सूत्र क्या था, -b/a, -b सबसे पहले लगाएंगे -b, b में कितना है -2, -2 अपॉन a में कितना है कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। जब माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। गुणनफल के लिए सूत्र है c/a, c कितना है -8, a कितना है कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है। तो इस गुणनफल के संबंध सत्यता के बराबर है। शून्यों का योग इस योग के बराबर है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख लीजिए। और जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे।